जय मसीह की। आज की इस रात्रि में आप सभी को हम डेली डिवोशन में वेलकम करते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर का कि प्रभु ने अब तक हमें संभाला है, सुरक्षित रखा है और अपने अनुग्रह में बढ़ाया। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं क्योंकि सच में जैसे वचन के अनुसार परमेश्वर हमें बार बार कहता है कि मैं इस दुनिया के अंत तक में, संसार के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। और सच में मेरे प्रियो, हमारा पिता परमेश्वर जो जीवित है वो हर समय हमारे साथ रहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आइए आज की डेली डिवोशन को हम शुरू करें और प्रभु से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, एक बार फिर से प्रभु जी हम आपके चरणों में आए हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आपके सुरक्षा के लिए, आपके दिए हुए इस जीवन के लिए जो प्रभु जी आप हमने हमें ये जीवन दिया है ताकि खुदावंद जीवन के द्वारा आपके नाम की स्तुति महिमा कर सके। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि आज की इस रात्रि में हम सभी भाई बहन खुदावंद आपके निकटता में है पिता, आपके सम्मुख आते पिता परमेश्वर, ताकि हम एक मन एक चित्त होकर प्रभु जी आपकी स्तुति, आपकी आराधना, आपको महिमा देने वाले बने पिता। और प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर कि आज के इस डिवोशन में खुदावंद ईश्वर राजा हम सभी भाई बहनों का समर्पण खुदावंद आपको प्रभु जी ग्रहण योग्य हो सके। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं कि प्रभु जी आपने हमारे सफर को प्रभु जी आपने मुबारक किया, सुरक्षित आपने हमारे घर तक वापस पहुंचाया। हम आपका धन्यवाद देते पिता। और बहुत सी ऐसी गवाहियां जो प्रभु जी हमारे जीवन में हुई पिता परमेश्वर, तो जिसके द्वारा हम आपकी महिमा कर पाए, हम आपका धन्यवाद देते पिता। सच में खुदावंद ईश्वर राजा एक एक बातों का, चाहे वो छोटी ही बात क्यों ना हो, वो आपकी ओर से प्रभु जी हमारे जीवन में निश्चित है। और प्रभु जी आप जानते हैं कि जब हम अपने आप को आपके गवाही के लिए, आपकी महिमा के लिए अपने आप को आपके सम्मुख समर्पित करते हैं पिता, तो आप किस तरह से आप हमें अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम आपका धन्यवाद देते पिता। प्रभु जी इन पिछले 3 दिनों में पिता परमेश्वर आपने किस प्रकार से हमारी सुरक्षा की प्रभु जी, इस गवाही का ये कारण है पिता कि हम अब तक सुरक्षित है पिता और अपने घर को वापस आ पाए हैं पिता। आपने अपने बेटे को सामर्थ्य दी, आपने अपने बेटे को बल दिया कि प्रभु जी इन 3 दिनों में लंबी ड्राइविंग के बाद पिता परमेश्वर आपने आज की रात्रि में प्रभु जी अपनी सेवा के लिए प्रभु जी आप उन्हें इस्तेमाल करने जा रहे हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता और प्रार्थना विनती करते हैं कि आज का वचन जो प्रभु जी आपके दास के माध्यम से हमारे बीच में बांटा जाता है, खुदावन प्रभु जी आपकी अगुवाई में होते हुए पवित्र आत्मा आपकी सहायता से पवित्र वचन को आपके दास के माध्यम से हमारे बीच में बांटा जा सके। और प्रभु जी हम जितने भी भाई बहन इस समय जुड़ते हैं आपकी योजना के तहत खुदावन प्रभु जी उन बातों को, आपकी आवाज को प्रभु जी, आपके वचन को प्रभु जी अपने जीवन में प्रभु जी ग्रहण कर सके। प्रभु जी हमारी सहायता मदद करना, अपने सामर्थ्य परिपूर्ण करना, अपनी बुद्धि देना ताकि पिता आपके वचन का प्रकाशन खुदावन अपने जीवन में ग्रहण कर सके पिता। प्रभु जी आज के इस डेली डिवोशन की आराधना को, पूरे सेशन को प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपते हैं। सारी प्रभुता खुदावन आपके हाथों में देते हैं। एक एक जन को जो पिता परमेश्वर आज के इस डिवोशन में खुदावंद अपने आप को पूरी रीति से आपके सम्मुख समर्पित करने के लिए आते हैं खुदावंद, हर एक को प्रभु नाम आशीषित करें पिता। एक एक वचन पिता परमेश्वर हर एक के जीवन में प्रभु जी काम करने वाला बन सके पिता, ताकि खुदावंद जो आप हमारे जीवन से चाहते हैं प्रभु जी, उस जीवन के द्वारा प्रभु जी आपके राज्य को बढ़ाने के लिए हम अपने जीवन को इस्तेमाल कर सके पिता। आपके योग्य प्रभु जी हम फल लाने वाले बन सके। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा के अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की। और हम आप सभी प्रिय भाई बहनों का हम वेलकम करते हैं। सिस्टर अनीता नूरा जी का, भाई दीपक लाल का, और भी जितने भाई बहन इस समय हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं, हर एक को प्रभु बताए से आशीषित करे। सच में मेरे प्रियो, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, हम निराश तो जरूर हो जाते हैं विपरीत हालातों में, लेकिन भूल जाते हैं कि हमारा पिता हमारे साथ है। जब इसका वायदा है कि इस दुनिया के अंत तक, इस संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। कोई भी हमें छोड़ सकता है लेकिन हमारा पिता हमें नहीं छोड़ता, बल्कि वो हमसे वायदा करता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम परमेश्वर की महिमा में इस गीत को गाएंगे। हालेलुया हालेलुया।
दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। न घबराना तुम, न डरना कभी, न घबराना तुम, न डरना कभी। मैं आऊंगा लेने फिर से तुम्हें। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। है जीवन में तुमको मगर निराश मत होना। गम है जीवन में तुमको मगर निराश मत होना। अपने शांति दिए जाता हूँ। अपनी शांति दिए जाता हूँ। मैं आऊंगा फिर से ये कहता मसीह। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। जय मसीह की विजय भैया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इंतजार है हमको मसीह तेरे आने का। इंतजार है हमको मसीह तेरे आने का। तू आएगा फिर से, लिखा है वचन में। तू आएगा फिर से लिखाए वचन में, ले जाने को अपनों को अपने करीब। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे साथ हूँ। प्रेज द लॉर्ड। विजय भैया, जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। और मैं सबसे पहले अपने खुदा का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने मुझे एक बार फिर से ये अवसर दे दिया कि मैं उसके कलाम को लेके आज रात्रि में इस डेली डिवोशन में आपके सम्मुख खड़ा हूं। मेरे प्रियो, आप सब जानते हो और हमने आज इस बात को शेयर किया है कि 3 दिनों से, जैसे मेरी पत्नी ने कहा, 3 दिनों से हम लगातार कुछ स्थिति ऐसी थी और मैंने आपके साथ शेयर भी किया था कि हम लोग कहाँ पर थे, अम्बाला शहर में थे। आज हम अपने घर में वापस आ चुके हैं। प्रेज द लॉर्ड एलिस आंटी। और परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं कि हम दोनों को सुरक्षित परमेश्वर ने आगरा उतारा है। जय मसीह के पादरी साहब, जय मसीह की। और थैंक यू भाई साहब आपकी आशीषों के लिए। और पर आप जानते हैं कि मेरी पत्नी के
जो मामू थे उनके बेटे, छोटा बेटा जो प्रभु में परसों रविवार को सो गया, हमारा भाई, छोटा भाई, सो उसी के हम विशेष बोनी के संस्कार के लिए हम लोग गए थे। और आप सबकी प्रार्थनाओं के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। आप सबों ने, जैसे हमने शेयर किया था, आप सब ने हमारे लिए प्रार्थना की, हम दोनों के लिए, हमारे परिवार के लिए, और हमारे से जितने जुड़े लोग थे और उस शोकित परिवार में हम सब साथ थे। सो परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं और आप सबका भी धन्यवाद देते हैं कि आपने अपनी प्रार्थनाओं में हमें उठा के रखा। और आज विश्वास मानिए कि आज भी मैं 8 घंटे लगातार, मैं और मेरी मिसेस दोनों 8 घंटे लगातार सफर में सुबह 11 बजे से बैठे हुए और लगातार हम दोनों सफर कर रहे थे। हम लोग ड्राइविंग में मैं था और मेरी पत्नी मेरे साथ थी, सहायिका के रूप में मेरे साथ चल रही थी। हम लोग दोनों साथ साथ थे और 8 घंटे का लंबा सफर तय किया। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद, आज मेरी स्थिति ये थी अभी जस्ट 15-20 मिनट पहले कि मैं बैठ के मुझे सो रहा था, मुझे नींद आ रही थी और मैं सो गया था। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि ये मेरे लिए गवाही का कारण कि परमेश्वर से जब हम मोहब्बत करते हैं और परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं तो मेरे प्रियो, वो हमें उकाब की तरह नया कर देता। प्रेज द लॉर्ड। कितनी थकावट हो, कितनी परेशानी हो, और मैं विश्वास करता हूं कि आप मुझे देख के ये महसूस नहीं कर रहे होंगे कि मैं एक लंबे सफर को, मेरी पत्नी और हम दोनों एक लंबे सफर को तय करके आए, तो वो भी मेरे साथ थी। और अभी आपने हम दोनों को महिमा करते हुए देखा है। सच कहता हूं कि परमेश्वर से जब हम मोहब्बत करते हैं, परमेश्वर से प्यार करते हैं, सब मिल करके बातें सारी क्या के लिए होती है? भलाई के लिए होती है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और वो हमारे लिए आशीष का कारण, हमें आशीष का कारण होता। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और जब हम आज देख रहे हैं कि हम आज मैंने जो विषय लिया है, वो भी विषय परमेश्वर ने मुझे दिया है। वो विषय दिया है परमेश्वर ने शांति, पीसफुल, शांति दी है, शांति। और खुदा का कलाम मुझे क्या क्या बता रहा है, आपको क्या क्या बता रहा है, निकालेंगे भजन संहिता और उसके भजन संहिता 23 और उसका 6 पद क्या कहता है। भजन संहिता 23 और 6 कहता है, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा निवास करूंगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो कहता है निश्चय भलाई और करुणा। जी हाँ, आज मैं बताता हूं कि जब मैं और मेरी पत्नी सफर में थे, मैं गवाही इसलिए साथ साथ देता जाता हूं मेरे प्रियो कि परमेश्वर का वचन जब हमारे सामने आता है तो वो हमें बताता है कि हमारे जीवन से क्या घटा, क्या हमारे जीवन से। आज हम जब दिल्ली शहर में थे, अचानक जिस जगह पर हमें पेरीफेरल उस पर चढ़ना था, जैसे एक्सप्रेस वे पर, तो मेरे प्रियो आज दिल्ली में उस जगह जहां से चढ़ना था, वहां मैं कहता हूं हजारों लोगों की भीड़ थी और इतना जबरदस्त जाम था कि शायद अगर हम उस जाम में से निकलते तो कम से कम रात को 7 या 8 हमको बच जाते वहां से निकलते। इतना भारी जाम था। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर ने हमें उस घड़ी, उस पल संभाला। और जब हम मैप के द्वारा चल रहे थे तो परमेश्वर ने हमको ऐसी जगह पर निकाल दिया कि हम दिल्ली शहर में अंदर एंटर कर गए और वहां से हम सीधा एक्सप्रेस वे पर पहुंच सके। टाइम तो लगा, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो। वो कहता है वचन, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भक्त मेरे साथ साथ बनी रही। जब हम विश्वास करते हैं मेरे प्रियो, तो निश्चय हमारे साथ क्या होती है? भलाई होती है। निश्चय हमारे साथ भलाई होती है। कभी रुकावट आ ही नहीं सकती। थोड़ी घबराहट होगी, थोड़ी परेशानी आएगी सामने, लेकिन परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से बढ़ता है हमको। प्रेज द लॉर्ड। और वो कहता है जीवन में करुणा भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा निवास करूंगा। हालेलुया। ये यहोवा का धाम है कि मैं और आप उसके वचन को लेकर बात कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। आज वचन की रोटी तोड़ रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें ये, हमारी इस बात को जानता है कि हमें रात को सब भाई बहनों के साथ मिलना है। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने सामर्थ्य और सही समय से
बिल्कुल राइट समय से हमको परमेश्वर ने अपने घर पहुंचाया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। फिलिपियों उसका 4 अध्याय और 7 पद क्या कहता है? हालेलुया। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है, बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखे। जब हम अपने अजीज भाई के परिवार से जब हम लौट रहे थे, जब हमने वहां से चलना शुरू किया, तो वहां पर हमने जब प्रार्थना की और प्रार्थना यही की कि उस परिवार को परमेश्वर शांति दे। हमारी अजीज मामी जी को, जो कि अब वो घर में सीनियर है, उनको परमेश्वर अपनी असीम शांति। एक पुत्र का जाना, एक माँ के सामने से एक पुत्र का जाना, हम जानते कि बहुत कठिन है, लेकिन जब परमेश्वर की शांति हमारे पास होती, जब हम उसको विश्वास करते हैं कि परमेश्वर की शांति हमारे पास है, तो मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, समझ लीजिए कि परमेश्वर अपनी शांति प्रदान करता। हालेलुया। वो कहता था परमेश्वर की शांति, मेरे प्रियो मेरे अजीजों, सच वचन में लिखा है फिलिपियों 4:7 में कि परमेश्वर की जो शांति है वो समझ से बिल्कुल बाहर है, समझ से बिल्कुल परे है, और हमारे हृदय और विचारों को क्या करती है? मसीह यीशु में सुरक्षित करती है। परमेश्वर, यस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आंटी, परमेश्वर आपको आशीष दे, आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा वो परिवार संभल रहा है। हालेलुया। और जब हम उनके साथ से जुदा हो रहे थे, हम विदाई ले रहे थे, तो ये बातें हमने उनके साथ शेयर कर कि परमेश्वर आपको असीम शांति से प्रदान करे। और सच में ये वचन हमें बता देता है कि परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, वो तुम्हारे हृदय, उनके हृदय और उनके विचारों को क्या करेगी? सुरक्षित रखेगी। किसमें? प्रभु यीशु मसीह में। हालेलुया। जल्दी जल्दी चलेंगे, समय कम है। और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय और उसके 27 पद में क्या लिखा है? यूहन्ना रचित सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय 27 पद क्या कहता है? मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है विदा होने से पहले कि मैं तुम्हें अपनी शांति प्रदान करता हूं, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं, जैसा संसार देता है मैं तुम्हें वैसी शांति नहीं देता। जी हाँ, मेरा और आपका प्रभु यीशु मसीह ऐसे शांति नहीं देता जो संसार के द्वारा प्राप्त होती है, जो सांसारिक लोग कहते हैं। नहीं नहीं मेरे प्रियो, वो कहता है कि तुम्हारा मन न घबराए और ना तुम डरो। हालेलुया। तुम्हारा मन न घबराए और ना डरे। परमेश्वर जब अपनी शांति देता है तो हमारा मन ना तो डरता है ना घबराता है। आज उस परिवार को देख के हमें लगता है कि उनके मन में असीम शांति परमेश्वर ने बख्शी। हमारी बुजुर्ग मामी को परमेश्वर ने असीम शांति बख्शी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। रोमियो उसका 10 अध्याय और 17वां पद क्या कहता है? रोमियो 10 और जी आंटी, आपने सही बोला, वह शांति का राजकुमार है। सच में हमारा प्रभु यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। हालेलुया। रोमियो की किताब उसका 10 अध्याय और 17वां पद कहता है, सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। जब मैं और आप मसीह के वचन को सुनते हैं और अपने जीवन में उतारते हैं, हालेलुया, सो विश्वास सुनने से। जी हाँ, जब तक हम विश्वास हमारे जीवन में कैसे आएगा? जब हम परमेश्वर की वचन को पढ़ेंगे, परमेश्वर की बातों को सीखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और सुनना मसीह के वचन से होता है। जब हम मसीह के वचन को सुनते हैं मेरे प्रियो, तब हमें असीम शांति प्राप्त होती है। हालेलुया। पहला यूहन्ना 3 अध्याय और 12वां पद क्या कहता है? और कैन के समान न बने जो उस दुष्ट से था। कैन के बारे में हम जानते हैं कि कैन ने अपने भाई को घात कर लिया। वो किससे था? वो दुष्ट यानी शैतान के कब्जे में था। प्रेज द लॉर्ड। और जिसने अपने भाई को घात किया, जैसे वचन कहता है कि कैन ने अपने भाई को घात कर दिया। हालेलुया। और इसके किस कारण घात किया? इस कारण कि उसके काम बुरे थे। जी हाँ, जब हम किसी को
कष्ट पहुंचाते हैं, किसी को दुख देते हैं, तो वो किसके कारण से? उस दुष्ट के कारण से, क्योंकि वो दुष्ट हमें मजबूर करता है गलत काम करने के लिए। उसके काम तो बुरे थे, किसके? कैन के काम तो बुरे थे, क्योंकि शैतान के कब्जे में था वो, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन उसके भाई यानी हाबिल के काम कैसे थे? आशीष के, धर्म के काम थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 29 अध्याय और 11 पद कहता है, क्या कह रहा है? यूहन्ना और यिर्मयाह 29 और उसका 11वां अध्याय क्या कहता है? 11वां पद क्या कहता है? 29 अध्याय 11वां पद कहता है, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है। किसकी ये वाणी है? यहोवा की, किसी और की वाणी नहीं है, किसी मनुष्य के वाणी की नहीं है, कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में, हर बात में परमेश्वर की एक योजना है, परमेश्वर की एक कल्पनाएं है, परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए नियुक्त कर रखा है, एक निश्चित सब कुछ कर रखा। प्रेज द लॉर्ड। मैं तुम्हारे विषय में करता हूं, उन्हें मैं जानता हूं। यहोवा कहता, हम सोचते हैं जैसे उस परिवार में आज कठिनाई आ गई, ऐसा हो गया, किसी के घर में दुख हो गया, किसी के घर में परेशानी हो गई, कोई और कारण हो गया। हम सोचते अरे, और लोग परमेश्वर को कहने लगते हैं, परमेश्वर आपने ये क्या कर दिया, उस घर में, उस लोग के साथ, उस व्यक्ति के साथ क्या कर दिया? नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर का वचन करता है, कहता है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं, उन्हें कौन जानता है? सिर्फ परमेश्वर जानता। प्रेज द लॉर्ड, कोई और नहीं जानता। वे हानि की नहीं है वरन कुशल की, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी हुई। वो कहता है कि ये हानि नहीं है, परंतु कुशलता की, अंत में तुम्हारी आशा पूरी। परमेश्वर ने जो योजना हमारे लिए तैयार की है वो पूरी होगी। प्रेज द लॉर्ड। वो कहता है भजन संहिता 23:3, प्रेज द लॉर्ड, भजन संहिता 23:3 क्या कहता है? वो मेरे जी में जी ले आता हूँ, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। जी, कभी कभी हम घबरा जाते, परमेश्वर क्या हो गया मेरे जीवन में, कैसे मैं करूंगा, कैसे होगा, कठिनाई होगी, ये नहीं हो सकता, वो नहीं। मैं कहता है, वचन कहता है, जब हम प्रभु का वचन 23 अध्याय भजन संहिता पढ़ते हैं, कहता है मेरे जी में जी ले आता है, वो मुझे शांति देता है, मेरी घबराहट को दूर करता है। और जब मैं धर्म के मार्ग पर चलता हूँ, वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। कौन? परमेश्वर पिता हमारे धर्म के कामों में हमारी अगुवाई करता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। रोमियो 12 अध्याय और उसका 2 पद क्या कहता है? प्रेज द लॉर्ड। रोमियो 12:2, प्रेज द लॉर्ड। वो कहता है, और इस संसार के सदृश ना बनो। मुझे और आपको किसके अनुसार चलना है? परमेश्वर की योजना के अनुसार, परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक चलना है। इस संसार के अनुसार नहीं चलना। संसार में तो पाप फैला हुआ है, बुरी तरीके से हालात खराब है, गंदे गंदे काम हो रहे हैं, लोग गुनाह कर रहे हैं, लोग पाप कर रहे हैं। मुझे और आपको, जो विश्वासी लोग हैं, जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, जो परमेश्वर ने जिन कौम को खरीद लिया अपने लहू को दे करके, प्रेज द लॉर्ड, वो कहता है कि परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। जब मैं और आप परमेश्वर के अनुसार चलेंगे, जब परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चलेंगे, तो हमारी बुद्धि को क्या कर देता? न्यू ब्रांड कर देता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमारे बुद्धि के नए हो जाने से हमारे चाल चलन को बदल देता है। जब मैं और आप परमेश्वर की बुद्धि पाते हैं, मैं और आप परमेश्वर की बातों को समझ पाते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, तो क्या होता है? वो मेरे और आपके चाल चलन को क्या कर देता है? ठीक कर देता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद। वो जीवन बदल देता है, चाल चलन बदलता है, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम कर सकते। हमें जब इतना अनुभव हो जाएगा, कैसे? जब हम परमेश्वर के सदृश चलेंगे, परमेश्वर की योजना के मुताबिक चलेंगे, परमेश्वर जैसे मेरे आपसे जाता है वो, और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हो। कहता है जिससे तुम परमेश्वर की भली भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से
हम अपने अनुभव के आधार पर परमेश्वर की उस इच्छा को, जो वो मेरे जीवन से चाहता है, जो वो आपके जीवन से चाहता है, उसको हम जान जाएंगे, समझ जाएंगे। वो मुझे और आपको क्या बनाना चाहता है? सिद्ध बनाना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। एक पद और पढ़ेंगे, रोमियो उसका 6 अध्याय 23 पद। क्या कहता है? क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। जब मैं और आप गुनाह करेंगे, जब मैं और आप गलत बातें करेंगे, पाप करेंगे, तो क्या उसकी मौत की उसकी मृत्यु, पाप की मजदूरी तो क्या है? मृत्यु है। प्रेज द लॉर्ड। परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु में अनंत जीवन है। और परमेश्वर का जो वरदान है, यानी हम जब परमेश्वर के साथ जुड़ जाएंगे तो हमारे जीवन का जो परेशानियां हैं, जो मृत्यु से पार निकल जाएंगे, हम लोग कहाँ चले जाएंगे? परमेश्वर का जो वरदान है हमारे प्रभु यीशु मसीह में। जब हम प्रभु यीशु मसीह में लीन हो जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह से जुड़ जाएंगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, तो क्या होगा? वो कहता है, क्या कह रहा है वचन? मैं तुम्हें, वचन कह रहा है कि अनंत जीवन किसके पास है? पतरस ने कहा, हम दुनिया में किसके पास चले? वो कहता, तुम जाना चाहते हो तो तुम भी चले जाओ, चलो। वो कहता है, प्रभु हम कहाँ जाए? अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास है। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह के पास अनंत जीवन है। प्रेज द लॉर्ड। जब मैं और आप उससे जुड़ जाएंगे तो हम स्वर्ग जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हम स्वर्ग जाएंगे मेरे प्रियो, अपने प्रभु यीशु मसीह के चेहरे को देखेंगे। ये सब विश्वास की बातें मेरे प्रियो। हमारे पास विश्वास है, हमारे पास आशा है, हमारे पास उम्मीद है। प्रेज द लॉर्ड। कि यीशु मसीह के साथ रहेंगे। वहां सोने की सड़कें होंगी, हीरे जवाहरात की दीवारें होंगी। प्रभु यीशु मसीह के तेज के से सारी रोशनी होगी, अंधेरा नहीं होगा वहां पे साल। प्रेज द लॉर्ड। प्रकाशित वाक्य मुझे और आपको बताता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का तेज ऐसा हुआ कि वहां अंधेरा ही नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड। ये अनंत जीवन की बातें मेरे प्रियो। और अंत में एक और वचन कह के मैं समाप्त करूंगा। भजन संहिता 3:3, भजन संहिता 3 और 3 पद। परंतु है यहोवा, तू मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। जी हाँ, प्रेज द लॉर्ड। जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु मसीह अपने लहू की ढाल, अपने लहू का बाड़ा तू बांध। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद उस वचन के लिए। वो कहता है, परंतु हे यहोवा, तू मेरी चारों ओर मेरी क्या है? ढाल है। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह हमारी ढाल है। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरी महिमा और मेरे मस्तिष्क को ऊंचा करने वाला। जी हाँ, जब मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के साथ रहेंगे, प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़ेंगे, तो मेरे प्रिय अजीजों जान लीजिए कि वो अपनी महिमा, हमारी महिमा कराएगा, हमें वो आदर दिलवाएगा, वो सम्मान दिलवाएगा और हमारे मस्तिष्क को ऊंचा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जी हाँ, वो हमारे मस्तिष्क को ऊंचा करेगा। जब हम प्रभु यीशु मसीह के, ज़बूर 121 कहता है, मेरी आंखें चट्टान क्यों लगी? चट्टान को नहीं, यीशु मसीह। जब मैं और आप यीशु मसीह को देखेंगे, प्रेज द लॉर्ड। बिरेद भाई जय मसीह की। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और तो क्या होगा? वो हमारे मस्तिष्क को क्या करेगा? ऊंचा करेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। जो वचन का बीज बोया गया है मेरे प्रियो, इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। प्रभु हम सबको बहुत आशीष दे, बरकत दे। आइए हम प्रार्थना करें। खुदावंद तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु कि तूने हमको संभाल के रखा, तूने आशीष दी, बरकत दी, अपने अनुग्रह में रखा। एक लंबे सफर को, हम 8 घंटे के सफर को तय करने के बाद भी प्रभु तूने अवसर दिया है कि हम तेरी महिमा कर सके, तेरी आराधना कर सके, तेरे वचन को प्रभु शेयर कर सके। खुदावंद तेरा धन्यवाद देते, खुदावंद तेरा धन्यवाद देते, सुरक्षित पहुंचाने के लिए। जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन है, खुदावंद सबको तू आशीष देना, सबको तू बरकत। और जितने ऑफलाइन इसे देखेंगे प्रभु, सबको आशीष। पिताजी के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। और कल परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज हम इस 6वें महीने, 5वें महीने के अंतिम दिन में पहुंच चुके हैं। कुछ घंटों के बाद हम नए महीने में प्रवेश कर जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। और
और मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, क्या एक वर्ष पूरा हो गया ना, हो गया खत्म नहीं हुआ। हमारे जब हमने डेली डिवोशन स्टार्ट किया था वो 1 जून 2021 था, और आज परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि 1 वर्ष कंप्लीट हो चुका है। हालेलुया। और आप सब भी आशीष का मेरे लिए कारण है, हमारे लिए कारण है। परमेश्वर ने हम सबों को आशीष दी है, और जब हम वचन में एक दूसरे के साथ मिलते हैं, जुड़ते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और वचन की रोटी को तोड़ना हमारे लिए आशीष का कारण है। और आज हमको 365 दिन डेली डिवोशन में हो सके हैं, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। और बहुत से भाई बहन लगातार पूरे वर्ष हमारे साथ जुड़े रहे, परमेश्वर के वचन में, सब बातों में परमेश्वर को महिमा मिले। मनुष्य की कोई औकात नहीं, मनुष्य की कोई हैसियत नहीं। परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रियो कि बिना किसी रुकावट के हम शादी में भी गए, हम बर्थडेज में भी गए। थैंक यू आंटी, प्रेज द लॉर्ड। हम शादी में भी गए, बर्थडे में भी गए, परेशानियों में गए, सफर भी किया, सफर करने के बाद भी किया। और इतवार की रविवार की बात है कि हमें दुख की सूचना मिली हमारे भाई के प्रति, और हम दुख में भी गए, लेकिन वहां भी हमने परमेश्वर के वचन को शेयर किया। परमेश्वर का धन्यवाद, क्योंकि सब बातों में परमेश्वर का एक ऊंचा स्थान है, परमेश्वर का हमारे जीवन में पहला स्थान है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद। और हमने कल भी डेली डिवोशन किया, और आज भी डेली डिवोशन हम 8 घंटे के समय के तय के बाद करने के बाद कर पाए, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। सारी महिमा हमारे परमेश्वर को मिले। प्रेज द लॉर्ड। मेरी तरफ से और मिसेस शबनम डेविड की तरफ से आप सबों को जय मसीह की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और कल 1 तारीख है, और कल हमारे जो भाई बहन 1 जून को आने वाले हैं, कल जो समय है 7 से 8 का, उसमें थैंक यू विनीत भाई, प्रभु आपको भी बहुत आशीष दे। ये हमारे भाई हैं, और जो हमारे साथ कल हमारे साथ थे अंबाला शहर में। और कल 7 से 8 यानी 1 जून को रेवरेंड अरुण राव और पास्टर विनय जोसेफ साहब 8 से 9 में हमारे साथ जुड़ेंगे। दोनों भाइयों के लिए और हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, ताकि हम सब मिलके परमेश्वर के वचन की रोटी को तोड़ सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आप सबों को बहुत आशीष दे। जय मसीह की। हालेलुया।